कन्याओं माताओं पर जो अत्याचार हुए उसका परिणाम ये हुआ कि उनका अपने संबंधियों से मोह टूट गया। एक दिन 15 कन्याएं उस अत्याचार से छूटकर कराची पहुंच गईं। एंटिओमंडली ने सिंध के मंत्रिमंडल पर जोर डाला बहनों को वापस लाने के लिए। समाचार पत्रों के संपादकों पर दबाव डाला और सहवास अधिकार अर्थात काम विकार के अधिकार के लिए मुकदमे शुरू कर दिए। ऐसे समय के लिए ही आप बच्चे कहते हो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लेकिन आप जानते नहीं कि मैं निराकार परमात्मा इस समय अवतरित होकर धर्म की पुनर्स्थापना कर रहा हूं। ओम मंडली के लिए कोर्ट का नोटिस आया है। ओम राधे 4 बहनों के साथ जब हैदराबाद सिंध के न्यायालय में पहुंची तो ऐसा लग रहा था जैसे सारा शहर इकट्ठा हो गया है। अरे ये कहां से आ गई? हमने तो सोचा था इनके बाबा को कोर्ट में घसीटेंगे। ये तो और ही अच्छा हुआ। ये बच्ची तो वकील के सवालों से ही घबरा जाएगी। जीत मुबारक हो पहले से ही। देखो देखो वो आ गए, देखो। ऑर्डर ऑर्डर, आज की कार्यवाही शुरू की जाए। ओम राधे हाजिर हो। इस पवित्र गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मैं ओम राधे ईश्वर परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर शपथ लेती हूं कि जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जज साहब, मैं भगवान को तो इन नेत्रों से नहीं देख सकती, तब भला मैं ये झूठी कसम कैसे लूं कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर देखती हूँ। अगर आप कहें तो मैं ये कसम उठा सकती हूँ कि मैं आप आत्मा को जज साहब के रूप में हाजिर नाजिर देखकर जो कुछ बोलूंगी सच बोलूंगी। क्या कह रही है ये बच्ची? पता नहीं। अरे रुको, सुनने तो दो। मैं कोई भगवान थोड़े ही हूं कि आप मेरी कसम उठाएंगी। भगवान के नाम पर कसम उठाना यह इस कोर्ट का लॉ है। जज साहब, आप स्वयं ही कहते हैं कि सच बोलो। मैं यहाँ ईश्वर को हाजिर नाजिर नहीं देखती, बल्कि यही देखती हूँ कि आज हर एक के मन में काम क्रोध आदि विकार ही भरे हुए हैं, तो फिर मैं झूठी कसम कैसे लूं? यह कोर्ट है, सत्संग नहीं। यहाँ कानून चलता है। यदि आप इस कानून को तोड़ेंगी तो आपको अदालत के अपमान के अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे आप अदालत का अपमान नहीं कर सकते, तो मैं ईश्वर का अपमान कैसे कर सकती हूँ? कुछ भी हो, कोर्ट के कायदे का तो पालन करना ही होगा। जज साहब, मैं किसी भी हालत में झूठी कसम नहीं खा सकती। पुलिस वाला दिल से नहीं चाहता था कि वो ओम राधे को हथकड़ी पहनाए। इतने में जज ने उसे रोक दिया। अच्छा ठीक है, आप वकील साहब के सवालों का सही सही उत्तर देती जाओ। क्या ये सच है कि ओम मंडली में घर बार रिश्ते नाते छोड़ने को कहा जाता है? जी नहीं, परमात्मा हमें विकारों को छोड़ने की शिक्षा देते हैं, न कि घर छोड़ने की। तो फिर लोग घर क्यों छोड़ रहे हैं? ओम मंडली में सिर्फ बाबा और कुछ परिवार अपनी इच्छा से रहते हैं। बाकी सब अपने घर में रहते हुए रोज ज्ञान सुनने आते हैं। हम कन्याएं अपने परिवार से अनुमति पत्र लेकर आई हैं।
इतना रोकने पर भी आप सब घर बार छोड़ ओम मंडली में क्यों चली गईं? जब पुरुष घर बार छोड़ संन्यास लेते हैं तो उन पर मुकदमा क्यों नहीं होता है? जज साहब, ज्ञान अमृत पीने के कार्य में संबंधियों की ओर से हमारे मार्ग में जो रुकावटें पड़ती हैं तथा वो माताओं पर जो अत्याचार करते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप कुछ माताएं ओम मंडली में आ गई। ऐसी कई माताएं हैं जो घर से बाहर भी नहीं जाती थी, पति को परमेश्वर मानती थीं, वो उनको छोड़कर क्यों चली गईं? जज साहब, यदि पति परमेश्वर है तो पत्नी उसकी परमेश्वरी हुई ना। यदि पत्नी हाथ जोड़कर पवित्रता की भीख मांगती है तो उसे मारा पीटा जाता है। क्या पत्नी सिर्फ पति के भोग विलास के लिए है? यहाँ पति के अधिकार की बात हो रही है। जज साहब, नारी के भी कुछ अधिकार होते हैं। अगर सरकार उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले, उन्हें पवित्र जीवन जीने की स्वतंत्रता दिलाए, तो आज ही वो वापस चली जाएंगी। इस बात को हल करने से पहले तो ये फैसला हो कि कॉन्जुगल राइट्स है क्या। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि काम महाशत्रु है। इसको आप अधिकार कहते हैं? भारतीय सभ्यता में तो ब्रह्मचर्य पर बल दिया गया है। क्या अधिकार और अपराध में कोई फर्क नहीं रह गया? ये पतित काम हम नहीं करेंगे। यहाँ कानून की बात हो रही है और ये शास्त्रों की बात कर रही हैं। माय लॉर्ड, अब तक तो मैं सुनता रहा, अब आपकी इजाजत से कुछ कहना चाहता हूं। इजाजत है? ओम राधे कह रही हैं कि ये पति पत्नी की स्व इच्छा की बात है, परंतु यदि उनमें से एक न चाहे तो उसे पति का अधिकार कैसे माना जा सकता है? दोनों के अधिकार तो बराबर हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना है। दैट इज ऑल, योर ऑनर। ओम राधे जब कटघरे से नीचे उतरी तो लोगों ने तालियों से उनकी सत्यता को सराहा। सत्य आत्मा में इतनी शक्ति भरता है कि तूफान भी तोहफा बन जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती। हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन ये दादा की ओम मंडली तो खत्म ही नहीं होती। पता नहीं क्या जादू करते हैं। ये औरतें चुपचाप अत्याचार सह लेती हैं, लेकिन सत्संग जाना बंद नहीं करती। ओम मंडली का सत्संग तो और ही बढ़ता जा रहा है। अति इंद्रिय सुख में झूम रहे हैं और हम अपना पैसा और समय गवा रहे हैं। अरे कराची में दादा 300 लोगों को बड़े ठाट बाट से संभाल रहे हैं। आखिर तो दादा का पैसा भी खर्च होते होते खत्म ही हो जाएगा। हर समाचार पत्र में ये प्रस्ताव छपवा दो कि कोई भी ओम मंडली को पैसा ना दे। पैसा खत्म तो संस्था भी खत्म। सभी को अपने परिवार में घर वापस आना ही पड़ेगा। लोग लाज और निंदा की परीक्षा को पार कर अब बाबा और सभी यज्ञवत्स मेरे द्वारा दिए जा रहे ज्ञान का गहराई से अध्ययन करने लगे। स्वयं को ईश्वर की संतान निश्चित कर आंखों द्वारा बुरी दृष्टि से देखना, मुख से बुरे बोल बोलना, कानों द्वारा बुरे वचन सुनना, ऐसा कोई गलत कर्म आपकी कर्मेंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता। बाबा, कई बार रात को बहुत अशुद्ध स्वप्न आते हैं, उस पर कैसे जीत पाए? आज से इसे नियम बना लो। परमात्मा की याद में अनासक्त भाव से शुद्ध भोजन खाना। निद्रा अवस्था को सतोगुणी बनाने के लिए हम सब कुछ समय ईश्वरीय याद में बैठने के बाद ही सोएंगे। देखो, इनके चेहरे से ही ऐसा लगता है कि ईश्वरीय याद का अभ्यास कर सुखपूर्वक विश्राम कर रहे हैं, और ये तो तमोगुणी निद्रा में अचेत सी अवस्था में सोए पड़े हैं। इस राजऋषि कुल में बाबा ने न सिर्फ शिक्षक का पाठ बजाया
बल्कि वे वत्सों को अति प्रेम से सागर के तट पर घूमने भी ले जाते, उन्हें पिकनिक और खेल कूद भी कराते। किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। बाबा, ऐसा सुख,